हेलो फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको क्या निकालना है। तो मैंने ये सारा वर्किंग नोट आपकी बना के रख दी है समझाने के लिए, जिससे कि आसान होगा, टाइम भी मेरा कम लगेगा और आपको भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है एक्सपेक्टेड टोटल लेबर आवर्स निकालने हैं। ठीक है। ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ किचन केयर। ठीक है। और हमें ये चीज दिख रही लर्निंग कर्व। ठीक है। लर्निंग कर्व का मतलब होता है कि एक सपोज करो एक यूनिट एक एक पेन मुझे बनाता हूँ, मैं फर्स्ट पेन बनाता हूँ तो मेरे को टाइम कितना लगता है, 10 मिनट्स लगते हैं। सेकंड पेन बनाऊंगा तो 9 मिनट्स लगेंगे। फिर थर्ड पेन बनाऊंगा 7 मिनट लगेंगे। तो क्या है, मेरे एक्सपीरियंस से, तो मेरे एक्सपीरियंस से मेरा टाइम को कम लगता जाता है, तो उसी को कहते हैं लर्निंग कर्व। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे इस पेन को बनाने के लिए 7 मिनट तो लगने ही लगने हैं, इससे कम नहीं लगेगा। ठीक है, 7 मिनट तो लगने ही है। तो लर्निंग कर्व का भी एक लिमिट होती है कि लर्निंग कर्व भी कब तक मिलेगा। तो बोले एक एक ऐसी यूनिट आएगी फिर जहां पे आपका टाइम कम नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसको हम लर्निंग कर्व कहते हैं। तो लर्निंग कर्व निकालने के लिए इसके लिए एक इक्वेशन होती है। तो y इक्वल टू ए एक्स बी। ए एक्स बी का मतलब क्या हुआ, y का मतलब हो गया आपका टाइम, कितना टाइम लगता है पूरे यूनिट्स का। ठीक है। और ए का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट निकालने के लिए। एक्स का मतलब होता है नंबर, कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं आप। तो जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है ना, ऐसे मुझे निकालनी है 250 यूनिट्स निकालनी है, तो 250 लिख दूंगा मैं एक्स की जगह। ठीक है। और बी का मतलब होता है लर्निंग कोएफिशिएंट, जो क्वेश्चन दे रखा होगा 80% दे रखा है तो 80% का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या है, ये चार स्टेप बना दिए हैं। ये चार स्टेप्स हैं, अगर ये आप समझ लो कि ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तभी इस क्वेश्चन को ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस तो सबसे पहले हम इसी लाइन को पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले इस लाइन को पढ़ेंगे कि डायरेक्ट लेबर आवर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ 80% लर्निंग कर्व इंडेक्स 0.3219। द एक्सपेक्टेड टाइम टू बी टेकन फॉर द फर्स्ट 30 आवर्स। देखो ए की वैल्यू ये पता चल गई हमें, लिखा है मैं फर्स्ट यूनिट, मैंने क्या लिखा था, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट, तो ये ए की वैल्यू हो गई आपकी 30 आवर्स। ठीक है। और आपका क्या लिखा है कि एंड लर्निंग इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एंड आफ्टर 250 यूनिट। मैंने बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको टाइम इतना लगना ही है, उससे कम लगेगा ही नहीं। तो 250 यूनिट के बाद हम 250 यूनिट तक बनाएंगे, पहली यूनिट बनाएंगे फिर लर्निंग करवाएगा, दूसरी यूनिट का लर्निंग का बेनिफिट मिलेगा, थर्ड में भी लर्निंग का बेनिफिट मिलेगा, फोर्थ में भी मिलेगा। तो ऐसे करके 250 यूनिट तक हमें लर्निंग का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके बाद 250 यूनिट के बाद लर्निंग कर्व का बेनिफिट जो होगा वो नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स से हमें लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिल रहा है ना, तो 250 यूनिट्स की हमें टाइम निकाल लो कि टाइम कितना लगने वाला है 250 यूनिट का। ठीक है। अब क्या है, 250 यूनिट के बाद हमें टाइम लर्निंग कर्व का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे करते हैं कि सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में 249 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। उससे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप 3 में क्या है कि 250 जो यूनिट आई है और 249 यूनिट आई है उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 250 जो 250 यूनिट है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। मैंने देखो लिख रखा है मैं 250 जो जो 250 यूनिट होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये लिख दिया मैंने। ठीक है। और स्टेप नंबर 4 क्या हुआ कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, कितनी यूनिट्स हैं हमें निकालनी है, कितनी यूनिट्स दे रखी है इस क्वेश्चन में, 1000 यूनिट दे रखी है। देखो ये लिख रखा है 1000 यूनिट रखी है, 1000 यूनिट। ठीक है। तो हमें 1000 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो 250 यूनिट ये मेरी पता चल गई, 250 यूनिट की वैल्यू पता चल गई, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 750 से। ठीक है। 750 चल चल गया। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 750 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और लेकिन हमें चाहिए कितनी वैल्यू चाहिए हमें, 1000 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो प्लस स्टेप 1 कर दूंगा। स्टेप 1 में हमें कितनी वैल्यू पता चल गई थी, 250 यूनिट की, जो कि जिसमें हमें लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिला था। ठीक है। तो ऐसे का स्टेप 4 में हमें क्या पता चल गया, टोटल 1000 यूनिट की वैल्यू पता चल गई हमें। ठीक है। ये हो गया आपका। तो मैं इसको एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर पूरा रिकॉल फिर से कर देता हूँ। इसको हमें इक्वेशन बनानी होती है y इक्वल टू ए एक्स बी। वाई का मतलब होता है टोटल टाइम, एवरेज टाइम कितना लगने वाला है, ए का मतलब पहली यूनिट का टाइम लगता है, एक्स का मतलब कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करनी है, और बी मतलब लर्निंग कोफिशिएंट। सबसे पहले अगर 1000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो हमें देखना होगा कि ये लर्निंग का बेनिफिट किस यूनिट पे सीज होने वाला है, मतलब रुकने वाला है। तो हमें पता चल गया 250 यूनिट के बाद सीज होने वाला है, तो 250 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। फिर उसके एक वैल्यू कम की वैल्यू निकाल लो, 249 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। फिर स्टेप 3 में हमारे साथ स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 कर लेंगे, तो उससे हमारे 250th यूनिट जो वैल्यू होगी उस वो पता चल जाएगी। और लास्ट में स्टेप नंबर 4 में 250 यूनिट है, हमें 1000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 250 को जो 250th यूनिट की आवर्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से, और प्लस स्टेप 1 कर देंगे। स्टेप 1 टाइम कितना जो लगा है 250 यूनिट का। ठीक है। तो 1000 वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी, बस अब खत्म। इसके बाद अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर, इतना ही था समझाने के लिए। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स निकालना है। तो फटाफट से आंसर देखो कि सबसे पहले एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स कितने हैं,
250 यूनिट। y इक्वल टू ए एक्स बी, वाई की वैल्यू हमने निकाली और इसकी वैल्यू 250 करा और हमारा लर्निंग कोफिशिएंट लगा दी, तो हमारा 5073 आवर्स, ये इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, देखो 0.1691। ठीक है, तो आ गया 1268.25 आवर्स। अब हमने 249 यूनिट्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, 249 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, 250 यूनिट का हमने वैल्यू निकाल के डिफरेंस कर लिया और हमने टोटल कर लिया, 750 यूनिट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमने सेकंड पूछा है हमसे कि हमें हमें निकालना है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। तो सेल हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल हमें दे रखा है, हमें आवर्स में पता चल गया और एक आवर्स की वैल्यू कितनी है, 80 रुपीज दे रखी है क्वेश्चन में, देखो 80 रुपीज दे रखी है। ठीक है, 80 रुपीज ये दे रखी है। ठीक है, वैल्यू ओवर माइनस कर दी, कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें उसमें फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी हमने मशीन कॉस्ट की और हमारा फिर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हमें थर्ड पूछा है, हमें एवरेज लेबर कैलकुलेट कीजिए, एवरेज टारगेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट इज द जीएल रिक्वायर द एवरेज प्रॉफिट 800 पर यूनिट टू अचीव द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। देखो यार, इसमें कि हमने हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था अभी कि टारगेट लेबर कॉस्ट कैसे, टारगेट कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। हम हमेशा पहले हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो हमें सेलर मार्केट का अप्रोच था, लेकिन आज हम बायर मार्केट के अप्रोच चलते हैं। तो हमें पता होता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसमें हम प्रॉफिट माइनस करेंगे, उसमें रॉयल्टी अगर होगी तो वो माइनस कर देंगे, फिर नेट कॉस्ट आई वही हमारी टारगेट कॉस्ट होगी और फिर हमारी हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमारे एक्चुअल कॉस्ट क्या ही है। और फिर अगर हमारी टारगेट कॉस्ट हमारी ज्यादा आ रही है एक्चुअल कॉस्ट से, तो हम उसको इतना उतना हम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो देखो सेल वैल्यू कितनी है, ये डिजायर प्रॉफिट माइनस कर देंगे। ठीक है, टारगेट कॉस्ट आ जाएगी मेरी, डायरेक्ट मटेरियल माइनस माइनस कर दी है, वेरिएबल कॉस्ट और ये टारगेट लेबर कॉस्ट आ गई मेरी, और 1000 यूनिट से डिवाइड करें तो 850 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, फिर ये फोर्थ पॉइंट है, ये तो हमारा ये कमेंट लिखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, क्योंकि ये सेट बी में ये इतनी थ्योरी नहीं आएगी, इसमें तो बस वैल्यू इंजीनियरिंग वैल्यू ये सब लिखना है। थ्योरीज में, थ्योरी की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन लर्निंग कर्व का। ये मैं मुझे आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इस काफी इसमें टाइम लगाया है, इतना टाइम क्वेश्चन में लगाया नहीं था मैं किसी भी क्वेश्चनों में, इसमें मैंने लगाया क्योंकि लगना भी चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए और ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में सेट डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब।